अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने अकाउंटिंग चैप्टर 4 अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बेसिक्स को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको जनरल एंट्रीज़ और बेसिक्स क्लियर हो जाए। उसके बाद आज हमने प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट लेना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है कि सुहेल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 40 लाख। कंपनी का जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 40 लाख है। फिर उसके आगे बताया हुआ है डिवाइडेड इनटू 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, के कैपिटल को 4 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है और एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ है। 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख शेयर्स को, वापस 40 लाख ही आ जाएगा और ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। फिर आगे द कंपनी इशूड 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अब इसकी भी हमारे पास कोई एंट्री नहीं होगी कि जो इशू किए गए हैं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स्ड एट 15 जुलाई, के कंपनी ने कहा है कि जो लास्ट डेट है जब तक जनरल पब्लिक एप्लीकेशन सबमिट करवा सकती है वो है 15 जुलाई लास्ट डेट। फिर उसके आगे कहा हुआ है पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक इफ़ द कंपनी ऑफ द कंपनी इफ़ एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स पर रिसीव्ड। कितने शेयर इशू किए थे? 2 लाख, और एप्लीकेशन 2 लाख की ही रिसीव हो गई है। फिर उससे आगे शेयर्स वर अलॉटेड ऑन डेट 31 जुलाई, ये अलॉटमेंट डेट दी हुई है। तो शुरू से एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री करेंगे। जब हमें एप्लीकेशन रिसीव होती है तो हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है और क्रेडिट में हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आ जाता है। ये हमारे पास पहली एंट्री होगी। इसकी नरेशन आ जाएगी एप्लीकेशंस रिसीव्ड, और अमाउंट हमारे पास कैसे आएगी, कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं 2 लाख, और एक शेयर की क्या वैल्यू है 10 रुपीज़। तो 2 लाख को 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 20 लाख आ जाएगा। तो अमाउंट आ गई हमारे पास 20 लाख की। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री पहले इसकी डेट लगा लेते हैं, इस एंट्री की डेट रह गई है। डेट यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव में लास्ट डेट आती है, ये जो सब्सक्रिप्शन डेट है 15 जुलाई। तो यहाँ पे हम 15 जुलाई लिख लेंगे, 15/7, और ईयर हमें नहीं गिवन है 2016। तो ये हमारे पास डेट आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में 31 जुलाई को शेयर्स की अलॉटमेंट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे 31 लिखा आएगा, 31/7/2016, और शेयर्स की जब अलॉटमेंट की जाएगी तो क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, और नरेशन आ जाएगी हमारे पास शेयर्स अलॉटेड टू जनरल पब्लिक। ये हमारे पास नरेशन आ गई और अमाउंट हमारे पास यही सेम आ जाएगी 20 लाख, और यहाँ पे भी 20 लाख। इस क्वेश्चन की एंट्रीज हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब आगे इसकी बैलेंस शीट बनाई जाएगी। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम एसेट साइड पे बैंक अकाउंट लिखेंगे, जो हमारे पास बैंक में अमाउंट रिसीव हुई है उसे यहाँ लिखेंगे। तो डेबिट साइड पे हमारे पास बैंक अकाउंट आ गया। बैंक में हमें कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है 20 लाख, तो यहाँ पे 20 लाख आ जाएगा। फिर उसके बाद लाइबिलिटी साइड पे आ जाएंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, कि कंपनी का टोटल कैपिटल है कितना। ऑथोराइज्ड कैपिटल, यहाँ हमने क्वेश्चन में देखा था कि कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल 40 लाख है, यहाँ हम 40 लाख लिख देंगे। फिर उसके बाद हम इसके नीचे लाइन लगा देंगे, यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल यहीं तक था, ये नीचे सम नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हमने लाइन लगा के इसको यहाँ पे एंड कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे इशूड एंड
पेड अप कैपिटल के जो शेयर्स इशू किए गए और जनरल पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, उन्हें उनकी अमाउंट पे कर दी। तो कितने शेयर्स इशू किए गए थे? 2 लाख शेयर्स एट द प्राइस ऑफ ₹10 ईच। 2 लाख शेयर थे और एक की प्राइस 10 थी। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन 20 लाख आ जाएगा। और उसके बाद हम डेबिट और क्रेडिट साइड को टोटल कर लेंगे। टोटल में भी हमारे पास 20 लाख ही आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे भी और डेबिट साइड पे भी 20 लाख ही आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें बताया गया कि नोमान लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 40 लाख। कंपनी का कैपिटल है 40 लाख, डिवाइडेड इनटू 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स, और उसको 4 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। द कंपनी इशूज़ 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स। अब कंपनी ने 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किया है टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, और आगे डेट बताई भी है। फिर आगे सब्सक्रिप्शन डेट जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 15 जुलाई है। अब एंट्रीज पास करनी है बुक में कि एप्लीकेशन फॉर 2,30,000 शेयर्स वर रिसीव। अब हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स कितने थे? टोटल 2 लाख जो इशू किए गए थे कंपनी की तरफ से, और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई है? 2,30,000। 30,000 एक्स्ट्रा हो गई है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, शेयर्स 31 जुलाई को अलॉट कर दिए जाएंगे। सबसे पहले हम एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। चाहे हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स की जो लिमिट थी वो 2 लाख थी, लेकिन हम एप्लीकेशन 2,30,000 शेयर्स की ही रिसीव करेंगे। जितनी भी एप्लीकेशंस आएगी सबको रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री आएगी। बैंक अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आ जाएगा। और अमाउंट हमारे पास कितनी आएगी? हमारे पास 2,30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है और ईच शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो 10 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। कितना बन जाएगा ये? हमारे पास 23 लाख बन जाएगा। यहाँ पे भी 23 लाख आ जाएगा। उसके बाद हम डेट डाल लेंगे। डेट यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डेट वाली आएगी जो हमारे पास लास्ट डेट थी, जो कि है 15 जुलाई 2016। फिर उसके बाद नरेशन लिख लेंगे। नरेशन हमारे पास आ जाएगी एप्लीकेशंस रिसीव्ड। एप्लीकेशंस रिसीव्ड की हमारे पास नरेशन आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री में हम शेयर्स की अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट के लिए हमारे पास जो डेट गिवन है, शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 31 जुलाई, तो यहाँ पे 31 डेट आएगी, 31/7/2016। और शेयर्स अलॉटमेंट की एंट्री होगी तो हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और हमारे पास अमाउंट कितनी आएगी? जितनी हमारे पास शेयर इशू करने की लिमिट थी। कितने शेयर इशू कर सकते थे हम? 2 लाख, और ईच शेयर की क्या प्राइस है? 10। तो ये 2 लाख 10 से मल्टीप्लाई होके 20 लाख आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 20 लाख डेबिट में भी और क्रेडिट में भी हमारे पास 20 लाख ही आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास नरेशन आ जाएगी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स या फिर शेयर्स अलॉटेड। फिर उसके बाद जो 30,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी उन्हें रिफ़ंड किया जाएगा। रिफ़ंड के लिए भी यहाँ पे हमारे पास सेम डेट आ जाएगी जो ऊपर वाली एंट्री में आई है, 31/7/16। और एंट्री यहाँ पे जो हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री थी, इसी एंट्री को हम उलट करके लिख देंगे। यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन हमारे पास डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में हमारे पास बैंक अकाउंट आ जाएगा। और अमाउंट हमारे पास कितनी आएगी? 30,000 हमें एक्स्ट्रा शेयर्स रिसीव हुए थे, एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी एक्स्ट्रा, और ईच की वैल्यू 10 है, तो 3 लाख आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे।
3 लाख डेबिट हो जाएगा और 3 लाख ही क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी नरेशन आ जाएगी। नरेशन में हम लिख देंगे रिफ़ंड ऑफ मनी। एंट्रीज हमारे पास कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे सबसे पहले हमारे पास एसेट्स में आएगा बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में अमाउंट कौन सी आएगी। टोटल हमारे पास बैंक में अमाउंट आई थी 23 लाख, जिसमें से हमने 3 लाख वापस कर दिए। तो 23 लाख में से 3 लाख को माइनस कर देंगे हम, पीछे हमारे पास 20 लाख बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 20 लाख लिखा आएगा। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं लाइबिलिटीज़ में। सबसे पहले हम ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखेंगे। ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारे पास 40 लाख है, और इसके नीचे फिर हम लाइन लगा देंगे कि ये यहीं तक है, इसको नीचे सम नहीं करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे इशूड एंड पेड अप कैपिटल। फिर इसमें हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं, ये सेकंड वाली एंट्री को देखें, 2 लाख शेयर्स टोटल हमने इशू किया है। यहाँ पे 2 लाख शेयर्स आ जाएगा एट द रेट ₹10 ईच। तो 2 लाख शेयर्स और 10 का एक है, तो टोटल हमारे पास 20 लाख हो जाएगा। और इसको यहाँ पे हम सम कर देंगे 20 लाख, और डेबिट साइड पे भी हमारे पास 20 लाख ही आ जाएगा। डेबिट और क्रेडिट साइड भी इक्वल आ गई। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले हम रीड कर लेते हैं। ऑन 1 जून 2016 डिसेंट लिमिटेड इशूड 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। अब यहाँ पे हमें ऑथोराइज कैपिटल नहीं गिवन, तो उसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। आगे इशू कितने किए गए हैं, 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, और ईच की प्राइस है 10 रुपीज़ टू द जनरल पब्लिक। फिर आगे 15 जून सब्सक्रिप्शन डेट, जो हमारे पास लास्ट डेट है, उसको कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 45,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। टोटल 50,000 थी, उसमें से 45,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, पीछे 5,000 रह गए। फिर आगे कॉन्सिक्वेंटली 5,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय द अंडर राइटर्स। जो 5,000 शेयर्स रह गए थे वो अंडर राइटर्स ने परचेज कर लिए, अंडर राइटर्स को दे दिए गए। फिर आगे ऑन 30 जून 2016 द कंपनी अलॉटेड द शेयर्स। फिर आगे जो हमारे पास अलॉटमेंट डेट है वो 30 जून है। तो एंट्रीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री कर लेते हैं। एप्लीकेशन हमें किस डेट पे रिसीव हो रही है, एप्लीकेशन रिसीव की डेट हमारे पास है 50 जून। तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे, 15/6/2016। फिर उसके बाद एंट्री करेंगे हम एप्लीकेशन रिसीव की। तो उसके लिए हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 50,000 शेयर्स की, सॉरी 45,000 शेयर्स, जितने की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है। 45,000 को 10 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 4,50,000 आ जाएगा, 4,50,000। और यहाँ पे भी हमारे पास 4,50,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद नरेशन लिख लेंगे हम। नरेशन हमारे पास आ जाएगी एप्लीकेशंस रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास जो आएगी वो अंडर राइटर्स वाली आएगी, क्योंकि जिस डेट को हम सब्सक्रिप्शन डेट रखते हैं, लास्ट डेट होती है, उसी डेट को अंडर राइटर्स को अलॉटमेंट कर दी जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास 15 आएगा, 15/6/2016, और अंडर राइटर वाली एंट्री आएगी, यानी बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट हमारे पास यहाँ पे कितनी आएगी, 5,000 शेयर्स दिए गए अंडर राइटर को, और ईच शेयर हमारे पास 10 का है। तो टोटल हमारे पास 50,000 रुपीज़ आ जाएगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी 50,000 रुपीज़ आ गया। और यहाँ पे हमारे पास नरेशन आ जाएगी अलॉटमेंट टू अंडर राइटर।
फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास एंट्री रह गई है जनरल पब्लिक को जो अलॉटमेंट करनी है हमने। अलॉटमेंट डेट हमारे पास यहाँ पे गिवन है 30 जून। तो 30/6/2016 डेट आ गई हमारे पास। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री की जाएगी। उसके लिए हमारे पास शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारे पास डेबिट हो गया और क्रेडिट में हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और अमाउंट हमारे पास सेम यही आ जाएगी जो एप्लीकेशन रिसीव वाली में थी, 4,50,000। और क्रेडिट में भी 4,50,000। और यहाँ पे हमारे पास नरेशन आ जाएगी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। फिर आगे हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम बैंक साइड पे, डेबिट साइड पे बैंक को लिखेंगे। बैंक में हमारे पास क्या अमाउंट आएगी, पहले हमें 4,50,000 रिसीव हुआ है, फिर 50,000 मज़ीद रिसीव हुआ है। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 5 लाख आ जाएगा। 5 लाख को हम डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट साइड पे हम सबसे पहले अथोराइज्ड कैपिटल लिखेंगे। अथोराइज्ड कैपिटल हमें इस क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो ये इसको हम खाली छोड़ देंगे और यहाँ लाइन लगा देंगे इसके नीचे। फिर उसके बाद हम इशूड कैपिटल की तरफ चलते हैं। इशूड एंड पेड अप कैपिटल। सबसे पहले हमें इसमें जनरल पब्लिक का लिखना है। 45,000 शेयर्स इशू किए गए हैं जनरल पब्लिक को एट द रेट ₹10 ईच। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,50,000। फिर उसके बाद अंडर राइटर्स को इशू किए गए हैं 5,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50,000। सॉरी, एक लाइन नीचे लिखेंगे 50,000। अब इन दोनों को हम सम करेंगे, हमारे पास टोटल आ जाएगा 5 लाख। 5 लाख को हम यहाँ लिख देंगे और डेबिट साइड पे भी हम 5 लाख लिख देंगे सम करके। डेबिट और क्रेडिट साइड आ गई हमारे पास इक्वल। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे। क्वेश्चन में हमें बताया गया कि अ लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन अथोराइज्ड कैपिटल गिवन है 5 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। इसमें एक शेयर हमारे पास 50 रुपीज़ का है। 50 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10,000 से, तो हमारे पास अथोराइज्ड कैपिटल आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे हमें बताया गया है कि 1 नवंबर 2016 को कंपनी ने इशू की है 7,000 शेयर्स। और किस तरह इशू की है कि 1,000 शेयर्स प्रोमोटर्स को दिए गए हैं और बाकी के 6,000 शेयर्स जनरल पब्लिक को दिए गए हैं। और यहाँ पे हमें एप्लीकेशन रिसीव की डेट दी गई है, यानी जो हमारे पास लास्ट डेट है वो हमें गिवन है। और अब हमने एंट्रीज़ करनी है। सबसे पहले हम इशुएंस टू प्रोमोटर्स की एंट्री करेंगे। कितने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं प्रोमोटर्स को, 1,000। और जब प्रोमोटर्स को शेयर इशू किए जाते हैं तो हमारे पास ये इशू वाली डेट आती है यहाँ पे जो हमें गिवन है 1 नवंबर। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिख लेते हैं 1 नवंबर 2016। फिर उसके बाद एंट्री कर लेते हैं प्रोमोटर्स को इशू करने की। तो यहाँ पे हमारे पास डेबिट में आ जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और क्रेडिट में हमारे पास आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस टू शेयर कैपिटल अकाउंट हमारे पास एंट्री हो गई है। और अमाउंट हमारे पास यहाँ पे कितनी आएगी, ईच शेयर हमारे पास 50 रुपीज़ का है और टोटल 1,000 शेयर्स इशू करने हैं प्रोमोटर्स को। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 50,000 आ जाएगा। 50,000 की अमाउंट आ गई हमारे पास। फिर आगे नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम एप्लीकेशन रिसीव की। एप्लीकेशन रिसीव की जो हमने डेट फिक्स की है वो 15 नवंबर है। तो यहाँ पे 15 नवंबर 2016 ये हमारे पास डेट आ गई है। फिर उसके बाद एंट्री कर लेते हैं हम। बैंक अकाउंट हमारे पास डेबिट होगा और क्रेडिट में हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट हमारे पास कितनी आएगी, टोटल हमने 6,000 शेयर्स अलॉट की है जनरल पब्लिक को और ईच की वैल्यू हमारे पास 50 है।
तो ये मल्टीप्लाई करा के हमारे पास अमाउंट आ जाएगी जो कि बनती है 3 लाख। 3 लाख की हमारे पास अमाउंट आ गई और यहाँ पे नरेशन आ जाएगी एप्लीकेशन रिसीव की। फिर आगे नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट की इन्होंने हमें कोई डेट नहीं दी हुई, तो ये जो हमारे पास लास्ट डेट थी सब्सक्रिप्शन डेट, इसी डेट को हम यूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम सबसे पहले लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और क्रेडिट में हमारे पास आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हमारे पास सेम यही अमाउंट आ जाएगी 3 लाख रुपीज़। 3 लाख डेबिट और क्रेडिट में भी 3 लाख आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास नरेशन आ जाएगी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। फिर आगे हम बैलेंस शीट्स की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट में हमें सबसे पहले एसेट साइड पे बैंक अकाउंट लिखने हैं। बैंक अकाउंट में हमें कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, 3 लाख रुपीज़, तो हम यहाँ पे 3 लाख लिख देंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस था, इसको भी हम डेबिट साइड पे ही लिखेंगे। यहाँ हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आ जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और इसकी अमाउंट हमारे पास गिवन है 50,000 रुपीज़, तो यहाँ हम 50,000 रुपीज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखेंगे। ऑथोराइज्ड कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है, टोटल हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल है 5 लाख रुपीज़। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे। उसके बाद इशूड एंड पेड अप कैपिटल आएगा, इशूड एंड पेड अप कैपिटल। इसमें सबसे पहले हम प्रोमोटर्स को जो शेयर इशू किया है वो लिख लेते हैं। 1000 शेयर्स इशू किए गए हैं एट द रेट ₹10 ईच। सॉरी 10 नहीं, इस क्वेश्चन में 50 है, तो ये टोटल हमारे पास 50,000 आ जाएगा। 50,000 लिख दिया यहाँ पे। फिर आगे नेक्स्ट एंट्री में हम जो जनरल पब्लिक को इशू किया है वो लिखेंगे। टोटल ये हमारे पास 6,000 है, और 6,000 शेयर्स, ईच की प्राइस है हमारे पास ₹50, तो ये हमारे पास 3 लाख आ जाएगा। क्रेडिट में हमारे पास 3 लाख आ गया। और अब हम डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल कर लेंगे। डेबिट साइड को सम करके हमारे पास आएगा 3,50,000, और क्रेडिट साइड को भी सम करके हमारे पास आ जाएगा 3,50,000 रुपीज़। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। ये अमाउंट नहीं है, ऑर्डिनरी शेयर्स है, ऑफ ₹10 ईच, यानी टोटल हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो 5 लाख है। फिर आगे ऑन 1 जनवरी 2016 द कंपनी इशू डेट हमारे पास है 1 जनवरी 2016। कितने शेयर इशू किए गए हैं, 30,000 शेयर्स इशू किए गए हैं टू जनरल पब्लिक, एंड 5,000 शेयर्स वर इशूड टू अ वेंडर मिस्टर अस्कर फ्रॉम होम कंपनी हैज़ एक्वायर्ड मशीनरी वॉट 50,000। अब एक वेंडर से 50,000 की मशीनरी परचेज़ की गई थी और उसे एज अ पेमेंट 5,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, और ईच शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ ही है। फिर उसके आगे एप्लीकेशन वर रिसीव ऑन 10 जून नहीं है, सॉरी जनवरी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमारे पास ओनली फॉर 25,000 शेयर्स। 25,000 शेयर्स की हमने अलॉटमेंट करनी है। फिर हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम असगर यानी वेंडर को अलॉटमेंट कर देंगे शेयर्स की। उसके लिए हमारे पास जो डेट है वो 1 जनवरी 2016। तो वेंडर को जब हम इशू करेंगे तो हमारे पास वेंडर का नाम डेबिट हो जाएगा, असगर अकाउंट डेबिट में आ गया, और क्रेडिट में हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट हमारे पास 5,000 शेयर्स की आ जाएगी, और ईच की वैल्यू है 10 रुपीज़, तो टोटल हमारे पास 50,000 रुपीज़ आ जाएगा। 50,000 डेबिट और 50,000 ही क्रेडिट, और ये एंट्री हमारे पास कंप्लीट होगी। इसकी नरेशन आ जाएगी, शेयर्स
अलॉटेड टू वेंडर। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमने एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री करनी है। एप्लीकेशन रिसीव करने की जो डेट है हमारे पास, लास्ट डेट, वो 10 जनवरी है। तो यहाँ पे हम 10 जनवरी लिखेंगे, 10/1/2016। और यहाँ पे हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अमाउंट हमारे पास 25,000 शेयर्स की आएगी, 25,000 शेयर्स, और ईच की वैल्यू है हमारे पास 10। तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 2,50,000। 2,50,000 डेबिट और 2,50,000 हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारे पास शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट के लिए इन्होंने हमें डेट दी हुई है 20 जनवरी, सॉरी 20 जनवरी आ जाएगा यहाँ पे। और एंट्री आ जाएगी हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट हमारे पास सेम आ जाएगी, ये 2,50,000। और क्रेडिट में भी 2,50,000। और इसकी नरेशन आ जाएगी हमारे पास अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। फिर आगे हम बैलेंस शीट की तरफ आ जाते हैं। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले बैंक अकाउंट लिख लेंगे। बैंक अकाउंट में हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 2,50,000। फिर उसके बाद हमें ये क्वेश्चन में गिवन था कि वेंडर से यानी मिस्टर असगर से कंपनी ने मशीनरी ख़रीदी है जिसकी वैल्यू है 50,000। तो यहाँ पे हम मशीनरी अकाउंट भी लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 50,000। फिर अब क्रेडिट साइड पे हम सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल लिख लेते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 लाख। और उसके बाद हम इशूड एंड पेड अप कैपिटल देख लेंगे, इशूड एंड पेड अप कैपिटल। तो सबसे पहले हमने 5,000 शेयर्स इशू किया है एट द रेट ₹10 ईच टू वेंडर। ये वेंडर को जो शेयर्स दिए है इसकी अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 50,000। फिर उसके बाद जनरल पब्लिक का लिखेंगे। जनरल पब्लिक को हमने 25,000 शेयर्स इशू किया है एट द रेट ₹10 ईच। तो ये हमारे पास 2,50,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद डेबिट और क्रेडिट को हम इक्वल कर लेंगे। क्रेडिट साइड पे हमारे पास ये 3 लाख आ गया और डेबिट साइड भी सम करके हमारे पास 3 लाख आ गई। ये हमारे पास डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए है, यानी हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। A company issued 20,000 shares of ₹10 each to जनरल पब्लिक। कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू की है, ईच की वैल्यू है 10 रुपीज़, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है हमारे पास। आगे 10% प्रीमियम, जो हमारे पास फेस वैल्यू है उसके 10% प्रीमियम पे शेयर इशू करने हैं। आगे एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 35,000 शेयर। 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव कर सकते थे, 35,000 की हुई है तो ऊपर वाले 15,000 को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। फिर आगे शेयर्स वर अलॉटेड एंड मनी वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेशन ऑफ 15,000 शेयर, सॉरी वही बात बताई हुई है इन्होंने। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अमाउंट हमारे पास कौन सी आएगी। तो लेट्स से हमारे पास है फेस वैल्यू 10 रुपीज़, जो इस क्वेश्चन में भी हमें गिवन है। एक शेयर 10 रुपीज़ का है। अब इन्होंने कहा कि इस पर 10% प्रीमियम भी चार्ज करना है। तो 10 रुपीज़ का 10% हमारे पास 1 आएगा। तो जो प्रीमियम की हमारे पास अमाउंट है वो 1 है। और जो न्यू वैल्यू होगी प्रीमियम को इंक्लूड करके, जो अब वैल्यू आएगी एक शेयर की, वो आएगी 10 + 1 11। यानी एक शेयर हमने कितने का इशू करना है, 11 रुपीज़ का। तो एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशंस रिसीव करेंगे, डेट नहीं हमें गिवन तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो डेबिट में हमारे पास आ जाएगा बैंक अकाउंट और क्रेडिट में हमारे पास आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
और अब अमाउंट हमारे पास कैसे आएगी। टोटल हमने एप्लीकेशन रिसीव की 35,000 शेयर्स की, और ईच की वैल्यू अब 11 है। प्रीमियम 10% का मिला के 11 आएगा। तो अब 35,000 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे और ये आ जाएगा 3,85,000। ये आ गया हमारे पास डेबिट और क्रेडिट में, और यहाँ पे नरेशन आ जाएगी एप्लीकेशंस रिसीव्ड। नेक्स्ट अब हम अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए डेबिट साइड पे हमारे पास आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और क्योंकि ये शेयर्स की अलॉटमेंट हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं, सॉरी प्रीमियम पे, तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास प्रीमियम भी आएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम ऑन शेयर। तो अब हमारे पास अमाउंट कैसे आएगी। डेबिट साइड पे हमारे पास शेयर एप्लीकेशंस है, हमारे पास जो इशू करने की लिमिट थी वो थी 20,000 शेयर्स की। तो यहाँ पे 20,000 शेयर्स आएंगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 11। ईच के लिए हमने 11 रुपीज़ रिसीव किए थे, तो 11 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे हम। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2,20,000। और अब क्रेडिट पे देख लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल है हमारे पास, शेयर्स हमारे पास सेम है 20,000 ही है, और शेयर कैपिटल में हमेशा हमारे पास फेस वैल्यू आती है, जो पार वैल्यू है वो आती है, तो इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। इसी तरीके से आगे प्रीमियम है हमारे पास, प्रीमियम पे भी हमारे पास 20,000 शेयर्स है, और अमाउंट जो है प्रीमियम की वो 1 है, जो हमने ऊपर फाइंड की थी प्रीमियम की 1 रुपीज़ अमाउंट है। तो हमारे पास 20,000 10 से मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे 2 लाख, और 20,000 1 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 20,000। ये डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे पास इक्वल हो गई है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास रिफ़ंड की एंट्री है। तो जब रिफ़ंड किया जाएगा तो फर्स्ट एंट्री को हम उलट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और क्रेडिट में हमारे पास आ जाएगा बैंक अकाउंट, और यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। कितने शेयर्स को रिफ़ंड करना है, 50,000 शेयर्स है, और जो अमाउंट हमने रिसीव की थी 11 रुपीज़ पे रिसीव किया था, तो 11 पे ही रिफ़ंड किया जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 165,000, 1,65,000। यहाँ पे हमारे पास नरेशन आ जाएगी रिफ़ंड ऑफ मनी। ये हमारे पास एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। आगे हम इसकी बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। एसेट साइड पे हम सबसे पहले बैंक अकाउंट लिखेंगे, और अमाउंट के लिए हम ये जो हमें टोटल रिसीव हुआ है इसमें से हम माइनस कर देंगे जितने हमने वापस किए उन्हें। तो ये माइनस करके हमारे पास आएगा 2,20,000। ये हमने डेबिट साइड पे लिख दिया बैंक में। अब क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल लिख लेते हैं पहले। कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल हमें नहीं गिवन, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे और लाइन लगा देंगे। फिर उसके आगे इशूड कैपिटल पे आ जाते हैं, इशूड एंड पेड अप कैपिटल। ये हमारे पास कितने हैं, इसमें वो अमाउंट लिखेंगे जो शेयर्स हमने अलॉटमेंट की थी। 20,000 शेयर्स की अलॉटमेंट की है, 20,000 शेयर्स, और एक्चुअल वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 10 रुपीज़ ही लिखेंगे हम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख। फिर उसके बाद जो हमने प्रीमियम चार्ज किया था ये भी हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, प्रीमियम ऑन शेयर्स। ये हमारे पास आ जाएगा 20,000। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करके हमारे पास 2,20,000 आ गया, और डेबिट साइड पे भी हमारे पास ऐड करके 2,20,000 आ गया। डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो गई है। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यहाँ हमें गिवन है कि कंपनी ने 20,000 शेयर्स को इशू किए एट द रेट 10 ईच। आगे बताया जा रहा है कि डिस्काउंट गिवन है इसमें 1 रुपी का, यानी 10 रुपी फेस वैल्यू है, 1 रुपी डिस्काउंट है। तो हम 10 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 9 रुपीज़ आ जाएगा, जो अमाउंट हमने रिसीव करनी है। फिर आगे एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स वर अलॉटेड।
तो अब 15,000 शेयर्स की अलॉटमेंट करनी है हमने। तो सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आ जाएगा। और अमाउंट के लिए हम 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 15,000 शेयर्स को, जितने शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं। और एप्लीकेशंस भी हमें इतने ही शेयर्स की आई है, तो 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसे हम। और ये हमारे पास आ जाएगा 1,35,000। हमने यहाँ पे 9 से इसलिए मल्टीप्लाई कराया क्योंकि ये डिस्काउंटेड प्राइस है, 1 इसमें से हमने माइनस कर दिया डिस्काउंट का। फिर अब आगे हम अलॉटमेंट करेंगे शेयर्स की। अलॉटमेंट के लिए हम शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर लेंगे। शेयर एप्लीकेशन यहाँ आ गया और डिस्काउंट भी हमारे पास डेबिट में ही आएगा, डिस्काउंट ऑन शेयर्स ये आ गया हमारे पास। और क्रेडिट साइड पे हमारा शेयर कैपिटल आ जाएगा। अब अमाउंट लिखेंगे हम। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन की जो हमारे पास अमाउंट थी सेम यही अमाउंट आ जाएगी, 15,000 को 9 से मल्टीप्लाई करके। फिर उसके आगे डिस्काउंट के लिए देख लेते हैं अमाउंट। 15,000 हमारे पास शेयर्स है और हर शेयर पे 1 रुपी हमारे पास डिस्काउंट है, तो टोटल कितना हो गया 15,000। 15,000 हमारे पास आ गया डिस्काउंट। फिर उसके बाद कैपिटल को देख लेते हैं। टोटल शेयर्स हमारे पास 15,000 है। और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बात की थी कि हमारे पास शेयर कैपिटल में हमेशा पार वैल्यू आती है, तो मल्टीप्लाई 10 करा दिया हमने। यहाँ पे हमारे पास 1,50,000 आ जाएगा। डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो गई है, ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे नेक्स्ट हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट लिखेंगे और बैंक अकाउंट में हम अमाउंट लिख देंगे जो हमें रिसीव हुई है 135,000। ये हमारे पास डेबिट साइड पे आ गई। अब क्रेडिट साइड पे ऑथोराइज्ड कैपिटल लिख लेते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ बस लाइन लगा देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इशू एंड पेड अप कैपिटल है। इशूड एंड पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पे हम कितने शेयर्स लिखेंगे, जो 15,000 थे हमारे पास, 15,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। यहाँ पे फेस वैल्यू ही आएगी हमारे पास, जो कि है 1,50,000। और एक चीज़ रह गई डेबिट साइड पे, डिस्काउंट। डिस्काउंट डेफर्ड कॉस्ट है, तो उसको भी हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट ऑन शेयर्स, जो कि हमारे पास है ₹15,000। अब 15,000 और 1,35,000 को हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹1,50,000। और क्रेडिट में भी हमारे पास ₹1,50,000 ही है। ये डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो गई है। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो चले क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। इमरान टेक्सटाइल लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ नूर एंड सन्स। इमरान टेक्सटाइल ने नूर एंड सन के बिज़नेस को ख़रीद लिया है। द एसेट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द नूर एंड सन्स बिजनेस एट बुक वैल्यू आर गिवन बिलो। जो नूर एंड सन का बिज़नेस है उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमें गिवन है। फिर उसके आगे हमें कहा हुआ है द परचेज कंसिडरेशन इज़ टू बी पेड टू द कंपनी इन फुली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब आगे हमें बताया हुआ है कि कंपनी को जो पेमेंट करनी है नूर एंड सन को, वो शेयर्स की फॉर्म में करनी है और ईच शेयर की वैल्यू ₹10 होनी चाहिए। फिर आगे जनरल एंट्रीज पास करनी है हमने, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। इन सब को करने से पहले सबसे पहले हम वैल्यूएशन लगाएंगे, यानी डेबिट साइड पे हम सारे एसेट्स को लिखेंगे एंट्री में और क्रेडिट पे लाइबिलिटीज़ को लिखेंगे। तो सबसे पहले एसेट है हमारे पास बिल्डिंग, फिर मशीनरी, फर्नीचर और डेटर। इसी तरतीब से इसको यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास मशीनरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर अकाउंट। और लास्ट में हमारे पास डेटर्स।
और फिर क्रेडिट साइड पे हमारे पास क्रेडिटर्स अकाउंट आ गया हमारे पास क्रेडिट पे। और अब इन सब की वैल्यू लिख लेते हैं। 50,000, नेक्स्ट 40,000, नेक्स्ट 14,000 एंड 5,000। और क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारे पास है 10,000। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सारे एसेट्स को हम सम करेंगे। 50,000 प्लस 40,000 प्लस 14,000 प्लस 5,000, सारे एसेट्स को हमने सम किया। और फिर इसमें से हम क्रेडिटर्स यानी टोटल जो लाइबिलिटीज़ है उनको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास 99,000 आ गया है। 99,000 को हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे और यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे नूर एंड सन। और ये हमने एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करके नूर एंड सन के बिज़नेस की वैल्यू निकाल ली है। अब इसके बाद नरेशन रह गई। नरेशन हम लिख लेंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एक्वायर्ड। ये नरेशन आ गई हमारे पास, पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे हमने शेयर इशू करने की एंट्री करनी है। अब शेयर किस तरह इशू किए जाएंगे, पास द जनरल एंट्रीज इफ द शेयर्स आर इशूड एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। तीनों केस है हमारे पास। सबसे पहले हम पार की एंट्री कर लेते हैं। अब ऐसे हमारे पास डेबिट में बैंक अकाउंट आता है। अब नूर एंड सन को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि पेमेंट जो है नूर एंड सन को करनी है शेयर्स की फॉर्म में। नूर एंड सन को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट में हमारे पास आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। और हमारे पास नरेशन आ जाएगी शेयर्स इशूड एट पार। अमाउंट को फ़िलहाल के लिए छोड़ दे, पहले हम सारी एंट्रीज़ कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे इनकी अमाउंट कैसे आएगी। नेक्स्ट एंट्री में भी ऐसी है कि डिस्काउंट पे इशू करने, तो सबसे पहले नूर एंड सन को हम डेबिट कर लेंगे। और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमारे पास डेबिट साइड पे आता है, डेबिट साइड पे डिस्काउंट लिख लेंगे, डिस्काउंट ऑन शेयर। और क्रेडिट साइड पे हमारे पास आ जाएगा शेयर कैपिटल। ये एंट्री भी हमारे पास कंप्लीट होगी और यहाँ पे हमारे पास नरेशन आ जाएगी शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। लास्ट हमारे पास है एट प्रीमियम की एंट्री। तो सबसे पहले हम नूर एंड सन को डेबिट कर लेंगे, नूर एंड सन अकाउंट। और क्रेडिट साइड पे हम शेयर कैपिटल लिखेंगे और शेयर कैपिटल के साथ ही हम प्रीमियम ऑन शेयर भी लिखेंगे। प्रीमियम अकाउंट आ गया और यहाँ पे हमारे पास नरेशन आ जाएगी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। एंट्रीज हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब हम देख लेते हैं इनकी अमाउंट कैसे आएगी। अब इशू यहाँ पे हमारे पास ये है कि हमें ये नहीं बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास कितने हैं। तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है परचेज़ वैल्यू डिवाइडेड बाय ऑफ़र प्राइस। परचेज़ वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये 99,000 है, वो अमाउंट जो हमने नूर एंड सन को पे करनी है। और क्रेडिट में हमारे पास है ऑफ़र प्राइस, यानी जिस प्राइस पे शेयर इशू किया जाएगा। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ₹10 ईच, यानी हमारे पास जो पार वैल्यू है, जो ऑफ़र प्राइस है पहले केस में, वो है ₹10। अब हम तीनों केस के पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम केस ए देखते हैं, यानी एट पार वाला केस। तो परचेज़ वैल्यू हमारे पास है ₹99,000, जो हमारे पास टोटल अमाउंट पेएबल है। और डिवाइड में हम लिखेंगे ऑफ़र प्राइस यानी ₹10, जो हमारे पास ईच शेयर की वैल्यू है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9,900 शेयर्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए हैं। इसी तरह बी केस देखते हैं। बी केस में हमें क्या कहा गया है कि एट 10% डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट देना है। तो किसका डिस्काउंट देना है, ये जो हमारे पास फेस वैल्यू है इसमें से डिस्काउंट देना है। तो 10%, ₹10 का 10% हमारे पास आ जाएगा ₹1। तो ₹1 का हमने डिस्काउंट देना है।
तो ऊपर सेम वैल्यू आ जाएगी 99,000, परचेज़ वैल्यू सेम है। नीचे हमारे पास 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं तो 1 रुपये कम ले रहे हैं हम, तो ये 9 हो जाएगा। फिर 99,000 डिवाइड बाय 9 कर लेंगे। इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 11,000। ये 11,000 हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स है, तो इसके साथ शेयर्स लिख लेते हैं। फिर आगे सी केस देख लेते हैं, लास्ट केस। इसमें हमें कहा जा रहा है कि ऐड 10% प्रीमियम, यानी 10% एक्स्ट्रा लेने। तो 10 रुपीज़ का हमारे पास 10% फिर से 1 आ जाएगा। ऊपर 99,000 हमारे पास सेम आएगा, और नीचे डिवाइड में 10 + 1 यानी टोटल 11 आएगा, क्योंकि ये प्रीमियम केस है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे 9,000 शेयर्स डिवाइड करने के बाद। अभी हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए हैं तीनों केस में। अब हम एंट्री की तरफ चलते हैं कि एंट्री में हमने इस अमाउंट को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास जो केस 1 है, यहाँ पे नाम दे लेते हैं, केस ए है। इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स थे 9,900 शेयर्स। तो यहाँ लिखेंगे हम 9,900 शेयर्स, और ईच शेयर की हमारे पास क्या वैल्यू है, 10। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो यहाँ पे हमने इसलिए से मल्टीप्लाई 10 किया है। अब हम 9,900 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 99,000, और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 99,000। ये पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम बी केस की तरफ चलते हैं। बी केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स 11,000 है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 11,000 लिख लेते हैं। 11,000 शेयर्स है हमारे पास, और ईच शेयर 10 रुपीज़ का है। कैपिटल में हम शेयर कैपिटल में हमेशा पार वैल्यू लिखते हैं, इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरीके से डिस्काउंट देख लेते हैं। डिस्काउंट में भी हमारे पास 11,000 शेयर्स पे ही है, और डिस्काउंट की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1 रुपये, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 1 कराएंगे, और फिर इन्हें मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। 11,000 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये हमारे पास आ गया 1,10,000, और यहाँ डेबिट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 11,000। और नूर एंड सन की जो वैल्यू है, जो उसको पेबल अमाउंट है, वो टोटल 99,000 रुपीज़ है, तो वो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसको 99,000 रुपीज़ ही पे करने हैं, जिस फॉर्म में भी किया जाए। इसी तरीके से केस थर्ड जो है हमारे पास, केस सी, उसमें भी यहाँ पे 99,000 रुपीज़ लिख लेते हैं डायरेक्ट नूर एंड सन के सामने। और ये हमारे पास केस सी है, इसमें हमारे पास टोटल 9,000 शेयर्स है। तो कैपिटल के लिए हम यहाँ पे 9,000 लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे पार वैल्यू से, क्योंकि ये शेयर कैपिटल है। फिर उसके बाद यही 9,000 शेयर्स पे प्रीमियम है हमारे पास। ईच शेयर पे 10% यानी 1 रुपये का प्रीमियम है, तो 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। आगे शेयर कैपिटल में हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 10 से मल्टीप्लाई होके, जो कि बनता है 90,000, और यहाँ पे हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9,000, जो आ जाएगा हमारे पास 9,000 ही। अब ये 9,000 + 90,000 मिला के 99,000 बन रहा है। डेबिट और क्रेडिट इक्वल है तीनों एंट्रीज़ में, और ये सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हमने शेयर्स के तमाम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक तमाम क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें खुद, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।